हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रंग महल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? ऑप्शन ए VN मिश्र, ऑप्शन बी RC अग्रवाल, ऑप्शन सी KN पुरी, ऑप्शन डी हन्नारिड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी हन्नारिड। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती एवं द्वेषदती नदी घाटी में फली फूली थी। इसका उत्खनन कार्य 1952 से 1954 ईस्वी में स्वीडन के पुरातत्वविद श्रीमती हन्नारिड के निर्देशन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी बालाथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आहड़। क्वेश्चन नंबर 4, आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृदभांड उपलब्ध हुए हैं। उन्हें किस शैली में पकाया जाता है? ऑप्शन ए उल्टी तपाई शैली, ऑप्शन बी खुली तपाई शैली, ऑप्शन सी बंद भट्ट तपाई शैली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए उल्टी तपाई शैली। क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन ए यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं, ऑप्शन बी यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, ऑप्शन सी यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, ऑप्शन डी यहाँ पत्थर के बने तोलने के बाट मिले हैं। इसका आंसर आएगा यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के किस स्थान से मंदोदरी की चौरी प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए नगरी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी मंडोर जोधपुर, ऑप्शन सी नाडोल पाली, ऑप्शन डी आहड़ उदयपुर। इसका आंसर आएगा मंडोर जोधपुर से। क्वेश्चन नंबर 7, सीवी जनपद के सिक्के व चक्राकार कुएं के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी नगरी सभ्यता, ऑप्शन सी रंग महल, ऑप्शन डी गरधड़ा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी नगरी सभ्यता। उत्खनन कार्य में लेख युक्त शिलाएं, मरण मूर्तियां, प्रतिमाएं, अलंकरण युक्त ईंटें, गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष जिसमें शिव मूर्ति प्रतिस्थापित थी, 4 चक्राकार कुएं एवं गुप्त युगीन अवशेष भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस सभ्यता को प्राचीन काल में माध्यमिका व मेदमाट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गिलुंड सभ्यता, ऑप्शन बी नोह सभ्यता, ऑप्शन सी नगर सभ्यता, ऑप्शन डी नगरी सभ्यता। इसका आंसर आएगा नगरी सभ्यता, ऑप्शन डी। नगरी की सभ्यता चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी को पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित माध्यमिका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नगरी सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए नील रतन बनर्जी, ऑप्शन बी RC अग्रवाल, ऑप्शन सी डॉक्टर DR भंडारकर, ऑप्शन डी कैलाश दीक्षित। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर DR भंडारकर। नगरी सभ्यता को 1872 ईस्वी में कालील ने इसकी खोज की थी। 1919 से 1920 ईस्वी में RC भंडारकर एवं 1961 से 1962 ईस्वी में KB सौंदरराजन द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस सभ्यता से एक मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए नाडोल पाली, ऑप्शन बी रेड टोंक, ऑप्शन सी बैराठ जयपुर, ऑप्शन डी नोह भरतपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नाडोल पाली। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने 1950 से 1951 ईस्वी में कालीबंगा की पहचान की थी? ऑप्शन ए RD बनर्जी, ऑप्शन बी मॉर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी JP जोशी, ऑप्शन डी अमलानंद घोष। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमलानंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 12, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित थे? ऑप्शन ए निम्न पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी
पूर्व हड़प्पा काल, ऑप्शन डी पूरा पाषाण काल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 13, किस चीनी यात्री ने अपनी पुस्तक सीयूकी में बैराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए मेदमाट, ऑप्शन बी मालव प्रदेश, ऑप्शन सी पीलोमोली, ऑप्शन डी पारयात्तर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पारयात्तर। क्वेश्चन नंबर 14, किस स्थल से मालव व आहड़ सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सौंधी बीकानेर, ऑप्शन बी नगरी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी बागोर भीलवाड़ा, ऑप्शन डी नगर टोंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नगर टोंक से। नगर की सभ्यता के उत्खनन से लाल रंग के मृद भांड एवं अनाज भरने के कलात्मक मटकों के अवशेष तथा विभिन्न कलात्मक वस्तुओं, आभूषणों, लोह उपकरण, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं एवं प्रतिमाएं मिली हैं। इन्हें पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वह पुरातात्विक स्थल जहां से खुदाई में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बयाना भरतपुर से, ऑप्शन बी बागोर भीलवाड़ा, ऑप्शन सी सुनारी झुंझुनू, ऑप्शन डी गणेश्वर सीकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सुनारी झुंझुनू। यहाँ से एश्क तथा लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। ये देश की प्राचीनतम लोह भट्टियां मानी जाती हैं। इन भट्टियों में धोखनी लगाने की व्यवस्था थी, जिसमें तापक्रम नियंत्रित किया जाता था। लोहे के तीर, मिट्टी तथा बर्तन के मनके, शंख की चूड़ियां तथा मरण मूर्तियां भी मिली हैं। और यहाँ से मातर देवी की मरण मूर्तियां तथा चाक से बने काले रंग के मृद पात्र मिले हैं, जिसे कुषाण कालीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस स्थल के मृद पात्रों पर रोमन एम्फोरा का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए रंगमहल, ऑप्शन बी भीनमाल, ऑप्शन डी गिलुंड, ऑप्शन डी बालाथल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भीनमाल। भीनमाल सभ्यता के उत्खनन में मृद भांड तथा शंख छत्रियों के सिक्के मिले हैं। मृद पात्रों पर विदेशी प्रभाव प्रकट होता है। यहाँ से यूनानी दुहती सुराई भी मिली है, जो यूनान के साथ व्यापारिक संबंधों को प्रकट करती है। यहाँ से रोमन एम्फोरा सुरापात्र भी मिला है। भीनमाल प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, वह स्थान जहाँ से गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सौंधी बीकानेर, ऑप्शन बी नगर टोंक, ऑप्शन सी नौह भरतपुर, ऑप्शन डी नगरी चित्तौड़गढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नगर टोंक से। नगर के उत्खनन से गुप्तोत्तर कालीन सलेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, एक मुखी शिवलिंग, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी जी आदि की प्रतिमाएं मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस पुरातत्व स्थल को औजारों की नगरी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए नगर टोंक, ऑप्शन बी घरदड़ा बूंदी, ऑप्शन सी पुराड़ा नागौर, ऑप्शन डी गणेश्वर सीकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पुराड़ा नागौर। क्वेश्चन नंबर 19, बागोर भीलवाड़ा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए आर.सी. अग्रवाल, ऑप्शन बी कैलाशनाथ दीक्षित, ऑप्शन सी अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन डी डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र। बागोर की सभ्यता का उत्खनन कार्य डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन कार्य के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तिलवाड़ा बाड़मेर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दयाराम साहिनी, ऑप्शन बी वीरेंद्रनाथ मिश्र, ऑप्शन सी कैलाशनाथ दीक्षित, ऑप्शन डी रतन चंद्र अग्रवाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वीरेंद्रनाथ मिश्र। बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में 1966 से 1967 ईस्वी में एक टिल्ले पर उत्खनन किया गया। उत्खनन में 5 आवास स्थलों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से चाक पर बने स्लेटी व लाल रंग के मृद भांड, सिलबट्टा, जली हुई हड्डियां, बर्तनों व सूक्ष्म उपकरणों के टुकड़े मिले हैं। यहाँ से अग्नि कुंड भी मिला है, जिसमें मानव अस्थि भस्म तथा मृत पशुओं के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो मानव के आखेट प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। डॉक्टर वी.एन. मिश्र इस सभ्यता का काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस पुरातत्व स्थल से लोहे के उपकरण व हाथी दांत के अवशेष प्राप्त होते हैं?
ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी जोधपुरा, ऑप्शन सी नलियासर, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता का उत्खनन कार्य 1972 से 1975 ईस्वी में हुआ था। यह साबी नदी तट पर जोधपुरा गांव में है। उत्खनन में गेरिक रंग के पानी पीने के पात्र, कटोरे तथा तस्तरियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से लोहे के शस्त्र, लोहे के बने तीरों के अग्रभाग, लोहे की कीलें, शंख निर्मित चूड़ियों के टुकड़े, कुबड़वैल की आकृतियां तथा मिट्टी के पत्थर के मनके भी मिले हैं। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली हैं। इन भट्टियों में उपलों का प्रयोग किया जाता था। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य फली फूली है। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।